दोस्तों, कल की अवतार जो युग के अंत में आना है, कलयुग के अंत में, और सतयुग की स्थापना करेगा। लेकिन जब भी मैं कल की अवतार के बारे में किसी को कुछ बात बताता हूं तो ज्ञानी लोग तो उस चीज को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, कहते हैं अबे जा, ऐसे आएगा हमारा कल की अवतार। हमारा कल की अवतार जब आएगा ना तो उसका प्रकाश ही इतना होगा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश होगा। और जब हमारा कल की अवतार आएगा ना तो घोड़े पर बैठकर आएगा और तलवार से सारे राक्षसों को मार देगा। और कोई तो कहता है जब हमारा कल की अवतार आएगा तो वो बड़ा सा रूप लेकर सबके सामने प्रकट हो जाएगा, कहेगा देखो मैं कल की अवतार हूं। तो लोगों की ये मान्यता है कि भगवान जब आएंगे तो वो चमत्कार करेंगे और उनके स्वरूप को देखकर सब पहचान लेंगे कि ये कल की अवतार है। लेकिन जो लोगों ने वेद शास्त्र ढंग से पढ़े हैं, जिन्होंने अब वाकई में अवतार को ढूंढा है, सच्चे मन से अवतार को ढूंढा है, वो जानते हैं कि जब अवतार आएगा तो वो मनुष्य रूप में आएगा। और वो जब मनुष्य रूप में आएगा तो वो मानवीय लीला करेगा, एक साधारण मनुष्य बनकर सबके सामने बैठ जाएगा ताकि सबको ये लगे ये तो एक साधारण सा मनुष्य है। लेकिन वो कल की अवतार होगा और वो अपना ज्ञान दुनिया में बैठकर दे रहा होगा और लोगों को वो साधारण रूप लगेगा, साधारण मानव लगेगा, लेकिन असल में वो भगवान का अवतार होगा। दोस्तों, हमारे सारे ही धर्मशास्त्रों में बोला है जब जब जो भी अवतार आया है या फिर अब कल की अवतार धरती पर है तो ये जितने भी अवतार आए हैं या फिर जब भी अवतार आता है तो वो गुप्त तरीके से कार्य करता है, यानी छुप कर कार्य करता है। अब छुप कर कार्य क्यों करता है? क्योंकि अगर वो सभी के सामने प्रकट हो जाए तो राक्षस भी पार हो जाएंगे और देवता भी, लेकिन सतयुग में एक भी राक्षस को नहीं लेकर जाना है, वो केवल देवताओं को लेकर जाएंगे कल की अवतार। इसीलिए जब भी भगवान का अवतार आता है तो वो मानवीय लीला करता है और छुपकर अपना कार्य करता है, छुपकर बैठकर अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उसकी बात को समझकर वहां तक पहुंच जाते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वो बस तर्क करने में रह जाते हैं। असल में जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने धर्मशास्त्रों को देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मैं आपको ये सिद्ध करूंगा आज के वीडियो में कि जैसा आप सोच रहे हैं कि कल की अवतार कोई चमत्कार करेगा, कोई दिव्य स्वरूप में आप सबके सामने प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म एक बार मिला है, इसे गूढ़ता से जान लो। कल की अवतार जब भी आएगा तो वो गुप्त तरीके से अपना कार्य करेगा, छुपकर एक साधारण मानव बनकर रहेगा और छुपकर अपने लोगों को ज्ञान देगा। तो आज का टॉपिक इसी पर होने वाला है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे ही बातें धर्मशास्त्रों से दिखाऊंगा। आज के बाद कभी ये नहीं कहोगे कि कल की अवतार सुपरमैन की तरह आएगा। प्रैक्टिकली एक एक चीज को समझाऊंगा और ऐसी चीजें अगर कोई और आपको समझा दे तो आप खुद अपने आप से पूछना क्या कोई आपको ऐसी चीजें समझा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने बोला अवतार जब भी आते हैं तो वो गुप्त तरीके से अपना काम करते हैं। देखिए, यह है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 25। ये पेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें कह रहे हैं, पूरा पेज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वीडियो शॉर्ट रखना इसलिए हाईलाइटेड प्रमाण पढ़ेंगे। इसमें कह रहे हैं नाह प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़सी नाभिजानती लोको मामज मव्यम। कह रहे हैं यह जो मूल मनुष्य समुदाय मुझे अज अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता। ये जो मनुष्य समुदाय यानी ज्यादातर अत्याधिक लोग जो है जब अवतार आएगा कल की तो उसकी अवहेलना करेंगे, ये मुझे नहीं जानते। उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। कह रहे ऐसे मूढ़ लोगों के सामने मैं अपनी योग माया से छुप जाता हूं और वो यही सोचते रहते हैं कि अबे यार ये हमारे जैसा अवतार, ये अवतार होगा। ये कृष्ण भगवान यानी भगवान विष्णु की लीला होती है। वो अपनी योग माया से अपने आप को छुपा लेते हैं। साधारण रूप में आपके सामने आकर बैठ जाएगा, एक गरीब सा आकर बनकर बैठ जाएगा और आपको लगेगा ये कैसे हो सकता। आगे कह रहे हैं नीचे, उन सबके सामने अर्थात उन मूल समुदाय के सामने मैं भगवत रूप से प्रकट नहीं होता। कारण है कि वे मेरे अज अविनाशी भगवत रूप को जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते। वो उनके सामने इसलिए प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। वो अपने आप को ही समझते हैं, बस वो ये सोचते ही नहीं कि हाँ यार ये बंदा या कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो हम उसकी सुने। आगे कह रहे हैं प्रत्युत वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं।
कि वो जब मैं आता हूं तो वो मुझे एक साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं, तरह तरह की मेरी निंदा करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप को प्रकट नहीं करता, यानी उनके सामने मैं अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट नहीं करता। कितनी जनता थी लेकिन विराट स्वरूप अर्जुन को ही दिखाया, पांडवों को भी सबको नहीं दिखाया। सब कुछ प्रमाण से चलेगा, बने रहना वीडियो में। उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूं और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूं। उनके सामने मैं ऐसा नाटक करता हूं जैसे मैं एक आम मानव और अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी यकीन नहीं आया होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। संक्षिप्त स्कंद पुराण पेज नंबर 15, इस पे लिखा है, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूता भगवान वासुदेव के संपूर्ण देवताओं ने कहा, देवगण तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्ण वानर शरीर में अवतार लो और मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ घर में प्रकट होऊंगा। यानी भगवान ने देवताओं से कहा, त्रेता युग की बात है, कि अब तुम जाओ और वानर रूप में प्रकट हो। यानी वानर क्या हुआ, लोग उसे बंदर समझ लेते हैं, वाह है नर, यानी वो कोई नर है। नर रूप में प्रकट हुओ मनुष्य रूप में। देवताओं तुम भी जाओ और मैं मनुष्य अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप में होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर में प्रकट होऊंगा। तुम्हारी स्क्रीन पर चल रहा है, देख लो। राम जी कह रहे हैं मैं अपने आप को छुपाकर मनुष्य रूप में जाऊंगा और दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा, यानी अपने आप को छुपा कर रखूंगा। आज सब जय श्री राम बोल रहे हैं भैया, आज तो सब राम को जान गए, लेकिन जब राम आए थे तब उन्हें कितने लोगों ने जाना? क्यों नहीं जाना? वो छुपे हुए थे अपनी माया से। आगे देख लेते हैं। शिव महापुराण बंबई प्रेस खेमराज कृष्णदास द्वारा प्रकाशित पेज नंबर 226, इस पर लिखा है, इस पर दोस्तों शिव जी और पार्वती जी की बात चल रही है, इसको आप खुद ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आम लोग उसे क्यों नहीं जान पाते। बहुत गहरा प्रमाण है, ध्यान से सुनिएगा। सती के यह वचन सुनकर हृदय में हंसते हुए लीला करने में चतुर शंकर भगवान बोले, शिव जी बोले, हे सती, हे देवी, मैं यथार्थ कहता हूं, तुम सुनो कि इनमें कुछ संदेह नहीं। वरदान के प्रभाव से मैंने आदर से प्रणाम किया है। ये राम लक्ष्मण नाम वाले दोनों भाई वीर समस्त सूर्यवंश में उत्पन्न महाप्राज्ञ दशरथ पुत्र हैं। जो गौरवर्ण का इनका छोटा भ्राता है वह वीर संवत शेषनाग है और ज्येष्ठ राम नाम वाले पूर्णांश निरुपद्रव विष्णु रूप हैं। यह भूमि पर साधुओं की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए हैं। यह कहकर जागृत शंकर जी मौन हो गए। शिव जी के यह वचन सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। यानी शंकर भगवान ने समझाया कि पार्वती देवी, ये जो श्री राम और लक्ष्मण हैं ये मानव रूप में अवतरित हुए हैं ताकि अच्छे लोगों की सहायता करने आए हैं, ये अपने लोगों की मदद करने आए हैं, अच्छे लोगों साधु लोगों की मदद करने आए हैं। शिव जी ने इतना कह दिया पार्वती माँ से, तब भी उनको शंका हुई कि यार ये साधारण से मानव, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो जब पार्वती माँ उनको नहीं पहचान पा रही तो आज का मानव उन्हें क्या पहचानेगा? वो जिसको जनाएगा केवल वही जानेगा और कोई उसको नहीं जान सकता। इसीलिए अज्ञानता में अगर कुछ समझ नहीं सकते तो किसी को गलत मत बोलो। आगे आ जाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड पेज नंबर 912, इस पर दिया है, नीचे वाला मैं चीज पढ़ रहा हूं। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं हो सकती। जब तक प्रभु में विश्वास नहीं करोगे तब तक उनसे प्रीति नहीं कर सकते। और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। कि जब तक अवतार से प्रीति नहीं करोगे भगवान से प्रीति नहीं हो सकती। त्रेता में राम के बिना उद्धार नहीं था, द्वापर में कृष्ण के बिना और कलयुग में कल्कि के बिना उद्धार नहीं है मेरे भाई, चाहे कहीं भी चले जाओ। गंगा काठे घर करे निर्मल पीवे नीर, मुक्ति नहीं हर नाम बिन सतगुरु कहे कबीर। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा म करु जोग, जोगति हो सो कलयुग हर नाम से पावई लोग। हर नाम के बिना मुक्ति नहीं है, कल्कि के बिना मुक्ति नहीं है मेरे भाई। आगे देख लेते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड पेज नंबर 898, इस पर कह रहे हैं,
ऐसे ही रघुनाथ यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली, यानी राक्षस इसमें भ्रमित हो जाते हैं। जब भगवान का अवतार आता है वो सबको बताता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो राक्षस कहते हैं ओए, उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन भक्त जो हैं वो उसे पहचान जाते हैं और वो भक्तों को सुख देने वाली उनकी लीला होती है। अब आगे कह रहे हैं रामचरितमानस में ही, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई, सुर नर मुनि निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। कह रहे निर्गुण रूप अति सुलभ है, ये सब जानते हैं परमात्मा निराकार है, हर चीज में वास करता है। निर्गुण रूप सुलभ है जानने का, कि निर्गुण रूप को सब मानते हैं कि हाँ परमेश्वर जो है वो दिखता नहीं पर कहीं है। लेकिन सगुण रूप को जानना बड़ा कठिन है। सगुण रूप यानी जब वो निराकार परमात्मा अवतार लेकर आता है, मनुष्य रूप में आता है, तो उसको जानना बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। भगवान की अनेक लीलाओं से सुर नर मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं, भगवान को नहीं पहचान पाते जब धरती पर आते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11, इसमें कह रहे हैं अवजानन्ति मा मूढ़ मनुष्ये तनु मिश्रतम पर भावम जानन्तो मम भूते भूतम हेश्वरम। कह रहे हैं मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप को श्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। यानी राम जी जब आए तब भी उनके साथ ऐसा हुआ, कृष्ण भी जब आए तब उनके साथ ऐसा, अब कल्कि भी आए हुए हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। मूढ़ लोग जो हैं वो उनकी अवहेलना करेंगे। लेकिन बस मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि किसी को भला किसी का नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, अपने पाप इतने मत बढ़ाओ। आगे जो जानेगा वो खुद जानेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 26, इस पर लिखा है, कह रहे हैं वेदा समति तानी वर्तमानानि चार्जुर्न भविष्यणि चा भूतानी मा तू वेद ना कश्चन। पढ़ने में मुझसे गलती हो सकती है। कह रहे हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। कह रहे मैं सब प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे केवल और केवल मेरा भक्त ही जान पाएगा, जो सच्चा भक्त होगा, बाकी नहीं। आप देख लीजिए बाइबल नया नियम कह रही है, पेज नंबर 33, इस पर लिखा है, अब मैं आपको, कुछ लोगों के मन में सवाल चलता होगा कि वाह बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं ये तो कुछ बता नहीं पा रहे, ये 4 दिन का लड़का, छोटा सा बच्चा, ये हमें समझाएगा। तो ये बात भी बहुत पहले से लिखी है, आप देख लीजिए। आज बहुत से लोग हैं जो नई नई उम्र में भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे मैं भी तुम्हारे सामने एक बच्चा ही हूँ आज के ज्ञानियों के सामने। इसमें बाइबल में लिखा है, बाइबल नया नियम पेज नंबर 33, इस पर लिखा है, आपकी स्क्रीन पर है, उस समय यीशु ने यह कहा, हे पिता आकाश और पृथ्वी के स्वामी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से गुप्त रखी किंतु बच्चों पर प्रकट की। कह रहे हैं तूने अपना सच्चा ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा कर रखा और बच्चों पर प्रकट किया। ये सतयुग बच्चों का ही है मेरे भाइयों। तो ये मेरे युवा भाई बहुत कान खोल कर सुने। कह रहे हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, यानी परमेश्वर को यही अच्छा लगा। कह रहे मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पुत्र को कोई नहीं जानता पर केवल पिता, और ना कोई पिता को जानता है केवल पुत्र, और वह जिस पर
पुत्र उसे प्रकट करना जाता है। यानी वो जो निराकार परमात्मा है उसे केवल पुत्र जानता है, यानी वो भगवान का अवतार जानता है। निराकार को पिता बताया है और अवतार को पुत्र बताया है। और ऐसे ही कह रहे हैं पुत्र को भी कोई और नहीं जान सकता उस निराकार शक्ति के अलावा, यानी निराकार भगवान के अलावा कोई भी पूरी तरह नहीं जानता ये अवतार है। थोड़ा बहुत भ्रम लगा रहता है। और कह रहे हैं एक वो जानता है जिसे पुत्र अपनी आज्ञा दे दे, यानी वो अवतार जिस पर कृपा कर दे वो ही जान पाता है। आगे देख लेते हैं श्रीमद् भागवत सुख सागर पेज नंबर 48, इस पर दिया है। अब ये युद्ध के बाद जब कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ दिया था उस समय अर्जुन कह रहे हैं, ये है प्रमाण है श्रीमद् भागवत सुख सागर पेज नंबर 48, इस पर कह रहे हैं हम अपने मूर्खपन में उनको अपना मोमेरा भाई ही समझते रहे, उनको आदि पुरुष अविनाशी नहीं जाना, जो परमात्मा समझकर हम उनके चरणों को की सेवा करते तो भव सागर से पार होकर मोक्ष को प्राप्त करते। अर्जुन ने जब विराट स्वरूप देख लिया था उसके बाद जब भगवान शरीर छोड़कर गए तो अर्जुन ने कहा हे पांडवों, हे भाइयों, हमने इन्हें अपना केवल मामा का लड़का जाना, असल में ये परमेश्वर थे। अगर हमारा भ्रम उस समय मिट जाता तब भी उन लोगों को भ्रम रहा था, इतना सब कुछ भगवान ने उन्हें दिखा दिया तब भी उनको भ्रम रहा था, तो हम तुम तो चीज़ क्या हैं। तो कह रहे हैं कि काश हम उस समय पूरी तरह समझ जाते और उनकी सेवा करते तो हम मोक्ष को प्राप्त करते। आज भी ऐसा ही हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ, जब राम जी आए तो उन्होंने किसी ने उनको नहीं माना, कृष्ण जी आए किसी ने नहीं माना, अब कल की भी आएंगे तो उन्हें कोई ज़्यादा नहीं मानेगा, कुछ लोग मानेंगे पर ज़्यादातर लोग उनकी अवहेलना करेंगे और बाद में पछताएंगे। कह रहे हैं उसी प्रकार हम लोगों की भी पर ब्रह्मा परमात्मा को नहीं पहचाना, यदुवंशी ही जाना। हमने उन्हें परमात्मा नहीं जाना, एक साधारण सा यदुवंशी जाना। अब वह बात समझकर हमको बड़ा पश्चाताप आता है कि हाय, हम भाई के ही धोखे में रह गए और परमेश्वर हमारे हाथ से निकल गए। ऐसे ही आज के मानव जो उन पर विश्वास नहीं करेंगे कल्कि पर, वो भी ऐसे ही पछताएंगे कि हमने परमात्मा आया और हमने उसको भुला दिया, हमने उस पर विश्वास नहीं करा। चंद पैसों के चक्कर में, चंद होड़ के चक्कर में कि मैं सही हूं, ये गलत है, ये गलत है, हमने इस मौके को गवा दिया। दुर्लभ मानुष जन्म है, दे न बारंबार, तरुवर जो पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। ऋग्वेद मंडल 1 62 पेज श्लोक सूक्त 12 श्लोक 7। परमेश्वर अपना भेद छुपाकर दास रूप में प्रकट होकर अपनी महिमा करते हैं, कि परमेश्वर अपने रूप को, स्वरूप को छुपाए रहते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 445 पेज श्लोक 6। परमेश्वर को तस्करा अर्थात आंखों में धूल झोंकने वाला कहा गया है। अब परमेश्वर को ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जब मनुष्य रूप में आता है तो वो राक्षसों की आंखों में धूल झोंक देता है, यानी सबके सामने प्रकट नहीं होता, समझाता दोनों को है, राक्षसों को भी और देवताओं को भी, लेकिन राक्षसों को भ्रमित कर देता है। राक्षस अपने अहंकार में मारे जाते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकता है। परमात्मा को अनेक संज्ञा से पुकारा गया है, तस्करा, ठगवाड़ा, आंखों में धूल झोंकने वाला और बहरूपिया भी कहा गया है, क्योंकि अनेक रूप धारण करता है। तो मेरे भाइयों, ये कल्कि अवतार का भी ऐसा ही खेल है। वो जब भी आते हैं, जब भी अवतार आए हैं, और आज भी जो कल्कि आए हुए हैं वो गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। और एक भाई का कमेंट आया था कि भाई तुम्हारे ही चैनल पर ये ज्ञान मिल रहा है, ये क्या बात हुई, तू क्या इतना बड़ा ज्ञानी हो गया। तो मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान आपको कहीं भी मिले ले लो, पर बस मैंने इतना कहा है कि धर्म शास्त्रों से सिद्ध ज्ञान आपको कहाँ मिल रहा है आप वो देखिए। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे चैनल पर नहीं, आप किसी और से ज्ञान लेना चाहते हैं ले लीजिए, पर मैं तो ये कहता हूँ कि कल्कि के सिवा कलयुग में कहीं मुक्ति नहीं है। अब कल्कि का ज्ञान आपको कहाँ पर मिलना है वो आप खुद देख लीजिए। बस सबसे यही निवेदन करूँगा भाइयों कि प्लीज़ अगर हम किसी चीज़ को, सच्चाई को जान नहीं पा रहे तो कम से कम हम उसका विरोध ना करें, उसकी अवहेलना ना करें। हम किसी का बुरा नहीं, सही नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। अगला वीडियो आएगा मेरा उन लोगों पर जो उनकी अवहेलना करेंगे, निंदा करेंगे, तो
कितना गलत ये सब करना होता है, अगला वीडियो उस पर आएगा। तो तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? कल्कि अवतार कैसे एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण मनुष्य में